हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो सुन रहे हो तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या डिस्कस कर लिया था? लास्ट क्लास में अपन ने क्या डिस्कस कर लिया था? बिल्कुल, अपन ऑनलाइन जीएसटी की रिटर्न फाइल करना सीख रहे थे, जीएसटीआर 1 फाइल करना सीख रहे थे। जीएसटीआर 1 में मैंने आप लोगों को बताया था बहुत सारे सेगमेंट्स थे, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे वो 4 थे जो अपन डिस्कस कर चुके हैं। एक बिजनेस टू बिजनेस था, जो अगर आप माल बेचते हैं किसको? रजिस्टर्ड पर्सन को। रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? आपने माल उस व्यक्ति को बेचा है जो खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया था, जो जीएसटीआर 1 है वो आपकी कौन सी रिटर्न है? वो आपकी सेल्स रिटर्न है। यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ कौन सी इंफॉर्मेशन डालेंगे? सेल्स की इंफॉर्मेशन डालेंगे। कौन सी इंफॉर्मेशन डालेंगे? सेल्स की इंफॉर्मेशन डालेंगे। तो B2B था, इसके बाद एक आपका B2C था। B2C में दो थे, एक B2C अदर था, एक B2C अदर था, और एक B2C लार्ज था। एक B2C अदर था और एक B2C लार्ज था। ये भी हमने देख लिया था, ठीक है। इसके साथ साथ अपन ने एक्सपोर्ट इनवॉइसेस देख ली थी। एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। एक्सपोर्ट इनवॉइस, एक्सपोर्ट का मतलब इंडिया के बाहर अगर आप कोई भी गुड्स बेचते हैं, इंडिया के बाहर आप कोई भी गुड्स बेचते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस हो गया। इसके अलावा एक्सपोर्ट इनवॉइस के अलावा और कौन कौन सी टैब्स अपन ने देखी? यस, एक हमने देखा क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट ये मैंने दिखाया था आपको लास्ट वीडियो में। अच्छा, क्रेडिट नोट डेबिट नोट, इसमें भी दो ऑप्शंस थे। इसमें भी दो ऑप्शंस थे क्रेडिट नोट डेबिट नोट में। क्रेडिट नोट में कौन सा था? अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को माल लौटाएंगे या आप अनरजिस्टर्ड को गुड्स लौटाएंगे। या तो आप रजिस्टर्ड पर्सन को या आप अनरजिस्टर्ड को। अच्छा, क्रेडिट नोट का मतलब क्या बताया था बच्चों मैंने? क्रेडिट नोट का मतलब क्या बताया था? क्रेडिट नोट का मतलब था सेल्स रिटर्न। क्रेडिट नोट का मतलब क्या था? सेल्स रिटर्न। और डेबिट नोट का मतलब क्या था? क्रेडिट नोट का मतलब क्या था? डेबिट नोट का मतलब था परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, ठीक है। एक सेल्स रिटर्न हो गई और एक आपकी परचेज रिटर्न हो गई। अच्छा, मैंने आपको यह भी बताया था कि आप जो माल बेच रहे हैं, आपने या तो रजिस्टर्ड को बेचा होगा या अनरजिस्टर्ड को बेचा होगा। B2C अनरजिस्टर्ड के लिए था, अनरजिस्टर्ड के लिए, और B2B किसके लिए था? रजिस्टर्ड के लिए था। तो आप जो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड को माल बेच रहे हैं वो वापस भी तो आ सकता है। तो अगर वो वापस आता है तो आपके लिए कौन सी रिटर्न होती है? वो सेल्स रिटर्न होती है। तो आप उसको कहां शो करेंगे? क्रेडिट नोट में करेंगे। अगर रजिस्टर्ड से ही वापस आ रहा है तो रजिस्टर्ड वाले टैब में लिखें, और अगर अनरजिस्टर्ड से वापस आ रहा है तो अनरजिस्टर्ड वाले टैब में लिखें। यहां तक मैंने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी टैब्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी टैब्स हैं, याद करो। और कोई कोई टैब्स आपको याद है क्या? चलो ऑनलाइन ही देखते हैं, ऑनलाइन ही दिखाता हूं। ये आप लोगों ने उतारा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी की वेबसाइट पे आ रहा हूं, जीएसटी की वेबसाइट पे आ रहा हूं मैं। लॉगिन, इस पे क्लिक किया। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद बताइए क्या लिखूंगा? यस सर, जो बिजनेस का यूजर आईडी पासवर्ड होगा, जो बिजनेस का यूजर आईडी पासवर्ड होगा, ठीक है। तो यूजर आईडी में मैं लिख रहा हूं जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। आज मैं आप लोगों को यूजर आईडी पासवर्ड जो है वो शेयर करूंगा। तो जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, अगर मैं किसी को शेयर नहीं कर पाता हूं ऑनलाइन, ठीक है, तो आप उसको बोल देना कि सर वो यूजर आईडी पासवर्ड दे दो। लेकिन प्लीज ध्यान रखना, मैं जो यूजर आईडी पासवर्ड आपको दे रहा हूं मैं इसी कंपनी का दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखना, वो सिर्फ आपको देखने के लिए बच्चों, कहां पर क्या चीज है, कैसे है, ये सिर्फ देखने के लिए आपको विजन करना है, आपको व्यू करना है, विजन नहीं सॉरी, व्यू करना है आपको, ठीक है। सिर्फ देखना है, करना उसमें कुछ भी नहीं है। मेरी परमिशन के बिना आप किसी तरीके की कोई भी उसमें कोई वैल्यूज नहीं डालेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर मैं वो यूजर आईडी पासवर्ड आपसे ले लूंगा, पासवर्ड चेंज कर दूंगा। मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं। सो प्लीज
गलत कुछ भी मत करना उसमें, ठीक है। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए शेयर कर रहा हूं, उसका आप मिस यूज मत करना, ठीक है। तो यहां पे मैंने यूजर आईडी डाला, पासवर्ड डाला, नीचे कैप्चा है, कैप्चा डाला, लॉगिन करेंगे। अब देखिए आप, आज बच्चों हो चुकी है 1 जुलाई। ध्यान है, मेरे लास्ट 3 वीडियो में अगर आपने ढंग से सुना हो लास्ट के 4 वीडियोस, तो आज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कल तक के वीडियो में जून जो था वो क्या था, मई था, सिर्फ मई था, और वो ग्रीन था, है ना। आज आपको देखो जून दिख रहा है, आज आपको क्या दिख रहा है, जून दिख रहा है, और वो ऑरेंज दिख रहा है। कल तक आप देखना, लास्ट का जो वीडियो है आप चेक करना, आपको ऑरेंज कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि आप इससे पहले हम जो क्लासेस जो रिकॉर्ड कर रहे थे, क्लासेस जो देख रहे थे, वो 27, 28, 29, 30 इस डेट्स में देख रहे थे। आज हो चुकी है 1 जुलाई। तो अब आप मुझे बताइए, जैसे ही 1 जुलाई हुई, अब आपको जून की रिटर्न फाइल करनी है। अब आपको जून की रिटर्न क्या करनी है, फाइल करनी है। ये मैंने बात आपको बहुत अच्छे से बता दी। तो अब आपकी जो जून की रिटर्न है, उसकी ड्यू डेट क्या है, जून की रिटर्न की ड्यू डेट क्या है, मैंने बताया था जून की रिटर्न फाइल करूंगा मैं जुलाई में। और जून की रिटर्न जो जुलाई में फाइल करूंगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, एक फाइल करेंगे आप GSTR 1 और एक फाइल करेंगे आप GSTR 3B, क्योंकि जो GSTR 2A और GSTR 2B है, ये तो ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। आ रही है ना बात समझ में। चूंकि ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, तो इसको तो कुछ देखना ही नहीं है, तो मुझे GSTR 1 फाइल करना है। अब आप मुझे ड्यू डेट बताएंगे कि जो जुलाई है, ये GSTR 1 में कब तक फाइल करूंगा। बिल्कुल 11 जुलाई तक, 11th ऑफ जुलाई, 11 जुलाई तक मुझे GSTR 1 फाइल करनी है। अगर आप इस पे कर्सर भी रखेंगे ना यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये देखो, ये डेट लिखी हुई आ रही है, देखिए अगर आप देख पा रहे हैं, ये देखो ड्यू डेट लिखी हुई आ रही है 11 जुलाई 2024। तो ये तो मैंने आपको बताई दी है कि हमारी GSTR 1 की ड्यू डेट है मंथली। अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं, ये मंथली वालों के लिए, क्वार्टरली वालों के लिए नहीं है, ये क्वार्टरली QRMP, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, QRMP वाले जो हैं उनकी 11 नहीं है बच्चों। क्वार्टरली रिटर्न वाले का भी अब क्वार्टर एंड हो चुका है। फर्स्ट क्वार्टर जो है वो मैंने आपको बता दिया था, वो आपका अप्रैल टू जून तक ही तो है। अप्रैल मई जून 3 महीने का ही तो एक क्वार्टर होता है। तो अप्रैल मई जून की रिटर्न अब आप जुलाई में भी तो भरेंगे, लेकिन उसकी ड्यू डेट 11 नहीं है, मैं बताया था। उसकी ड्यू डेट क्या है, 13th है। उसकी ड्यू डेट क्या है, 13 तारीख है ना। तो 13 तारीख तो क्वार्टरली रिटर्न QRMP वालों के लिए आ चुकी है इस महीने, और मंथली वालों के लिए भी रिटर्न आ चुकी है। इज इट क्लियर? ओके, चलिए। तो अब मैंने आपको बताया था, जब तक मैं रिटर्न फाइल नहीं करूंगा, तब तक यहां पर दोनों जगह ये ऑरेंज कलर में दिखाएगा। कौन से कलर में दिखाएगा, ऑरेंज कलर में। अगर मैं ड्यू डेट क्रॉस कर देता हूं, जैसे कि मैंने यहां पे ड्यू डेट 11 तारीख क्रॉस कर दी, 11 तारीख को क्रॉस कर दी, तो ये ऑरेंज अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। और अगर मैंने रिटर्न फाइल कर दी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है यहां तक? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम जो है वो जून की रिटर्न देखेंगे बच्चों, 1 और 3B। यहां रिटर्न डैशबोर्ड पे आया, क्लिक किया। अब देखो, इससे पहले वाले वीडियोस में आपको जून की रिटर्न में, अब यहां पे मैं देखो क्वार्टर, देखो अब जुलाई अगस्त सितंबर आ गया है। आप समझ पा रहे हैं ना, 1 तारीख होते ही आप बदलाव देखिए, आप चेंजेस देखिए पोर्टल पे क्या क्या हो चुका है। कल तक सिर्फ अप्रैल मई जून खुल रहा था, आज जुलाई अगस्त सितंबर भी खुल गया, क्योंकि जुलाई आ गया ना, तो सेकंड क्वार्टर शुरू हो गया। अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर था, तो जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर है। बट मैं तो अभी जुलाई में कुछ देखूंगा ही नहीं, मुझे तो मतलब किससे, जून से। तो अप्रैल से जून सेलेक्ट करूंगा, इसमें मैं जून मंथ सेलेक्ट करूंगा और सर्च करूंगा। कल तक आपको सिर्फ 2 टैब दिखाई दे रही थी, ये 3B नहीं दिख रहा था, आज 3B भी दिख गया है। और देखो ड्यू डेट तो इसमें भी दिख रही है, ये देखिए 11 जुलाई तक मेरे को 1 भरनी है, और 20 जुलाई तक मुझे 3B भरनी है। 20 जुलाई तक मुझे क्या भरनी है, 3B भरनी है। आ रही है बात समझ में? तो मैंने आपको बताया था 3B की 3 ड्यू डेट्स थी, एक 20 है, एक 22 है और एक 24 है। एक 20 थी, एक 22 थी, एक 24 थी। राजस्थान में क्या ड्यू डेट है, 20th है। राजस्थान में क्या ड्यू डेट है, 20 तारीख है। ठीक है यहां तक? ओके, चलिए तो आगे बढ़े। अच्छा, 1 पे आ रहा हूं मैं, हम 1 ही सीख रहे थे, 3B पे हम डिस्कस नहीं करें अभी। इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में ये खुल गया है, देखो B2B अपन ने देख लिया था,
रजिस्टर्ड पर्सन के लिए था। जीएसटी नंबर अगर आपके पास में है जिसको आपने बेचा है तो आप B2B में डालेंगे, और अदरवाइज आप या तो लार्ज में डालेंगे या अदर में डालेंगे। एक्सपोर्ट के बारे में भी मैंने लास्ट बता दिया था। क्रेडिट नोट डेबिट नोट हमने देख लिया था। रजिस्टर्ड से आ रहा है तो रजिस्टर्ड में डालेंगे, अनरजिस्टर्ड से आ रहा है तो अनरजिस्टर्ड में डालेंगे। एक चीज का और ध्यान रखना, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में जो आपका इनवॉइस नंबर है वो अलग से जनरेट होता है। जैसे कि मान लो आप बेच रहे हो, पहला नंबर का इनवॉइस दिया, दूसरे नंबर का दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आपने 10 इनवॉइस काट के दे दिए, यानी 10 कस्टमर को आपने माल बेचा। ठीक है, उसमें कस्टमर नंबर 7 ने माल लौटा दिया, उसमें जो बिल नंबर 7 वाला पर्सन था उसने माल वापस लौटा दिया, तो आपके लिए वो सेल्स रिटर्न है। माल बेचा था वापस आ गया, जिसे हम क्रेडिट नोट बोल रहे हैं। तो अब बिल नंबर 7 तो वापस आ रहा है, तो आप क्रेडिट नोट नंबर 7 नहीं डालेंगे यहां पे, क्रेडिट नोट नंबर 7 नहीं डालेगा, क्रेडिट नोट नंबर 1 ही डालेगा। तो यहां पे क्रेडिट नोट की सीरीज अलग चलेगी और जो ओरिजिनल सेल है उसकी सीरीज अलग चलेगी। आप दोनों को मिक्स नहीं करेंगे, दोनों की सीरीज क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। यहां तक ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, अलग अलग रहेगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा जी, तो क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्ड से आ रहा है, अनरजिस्टर्ड से आ रहा है। अब आते हैं ये निल रेटेड क्या होता है। ये निल रेटेड क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, आप जो गुड्स बेचते हैं ना, जो भी गुड्स सोल्ड करते हैं, जो भी माल बेचते हैं, उन माल पे जीएसटी की रेट्स जो है वो अलग अलग होती है। मैंने आपको बताई भी थी, कुछ पे रेट 5% बताई थी, कुछ प्रोडक्ट पे, कुछ गुड्स पे रेट 12% होती है, कुछ प्रोडक्ट पे रेट 18 होती है, कुछ प्रोडक्ट पे रेट 28 होती है। ठीक है, ये सारी रेट्स थी। क्या सर कुछ प्रोडक्ट पे रेट 0% भी होती है क्या? आंसर इज यस, बिल्कुल, कुछ प्रोडक्ट पे जीएसटी की रेट 0% भी है। ठीक है, ये एकदम से बच्चों डिस्कनेक्ट भी हो सकता है, लाइट्स आज बार बार जा रही है, तो अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो अब 0% जो है वो भी एक रेट है। सर किन किन गुड्स पर है कुछ गुड्स पर, जैसे कि दूध, छाछ, लस्सी, आटा, ठीक है, इन पे जीएसटी की रेट क्या है? 0% है। तो ये जो 0% वाला है इसे हम निल रेटेड बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? निल रेटेड बोलते हैं। जीरो जीरो मतलब निल, निल रेटेड क्या बोलते हैं? निल रेटेड। तो अब एक बात बताइए सर, क्या यह संभव है कि मैं दो रेट का अलग अलग माल बेचूं? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। मान लो मेरी परचूनी की दुकान है, मेरी किसकी दुकान है? मेरी डिपार्टमेंटल स्टोर है। परचूनी थोड़ा खराब लग रहा है सुनने में, कहने में, मेरा डिपार्टमेंटल स्टोर है। तो अब मेरा जो डिपार्टमेंटल स्टोर है, उस डिपार्टमेंटल स्टोर में मैं कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स भी रखता हूं, उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स भी रखता हूं, दूध रखता हूं, ठीक है, दूध रखता हूं, पनीर, चीज, ये सब मैं रखता हूं, ठीक है। इसके अलावा बाकी कुछ अदर प्रोडक्ट्स भी रखता हूं। अब जो मेरे अदर प्रोडक्ट्स जो मेरे दुकान पे हैं वो सब 5% जीएसटी रेट वाले हैं। किस रेट वाले हैं? 5% जीएसटी रेट वाले हैं। और जो मेरे पास में डेयरी प्रोडक्ट्स है वो 0% वाले हैं। वो कौन से वाले हैं? 0% वाले। 0% का मतलब क्या हो गया? 0% का मतलब हो गया कि अगर आपकी कोई चीज 100 रुपए की है तो आप कस्टमर को 100 रुपए का ही दोगे, जीएसटी यही नहीं ना। और अगर आप 5% वाली माल दे रहे हो तो 100 रुपए की चीज 5% लगा के 105 रुपए की दोगी। 100 का वो और 5 रुपए का जीएसटी, 100 का 5% 5 रुपए, 5 रुपए, तो कितने का दोगे? 105 रुपए का। तो अगर आप ऐसा प्रोडक्ट भी बेच रहे हो जिसपे जीएसटी रेट 0% है, क्या वो यहां पर आएगा? आंसर इज यस, बिल्कुल यहीं आएगा। तो सर क्या वो फिर B2B B2C में भी जाएगा? क्वेश्चन अच्छा है। क्या सर वो B2B और B2C में भी जाएगा? आंसर इज यस, बिल्कुल जाएगा। तो सर फिर 0% देखिए, जब आप B2B पे क्लिक करेंगे तो यहां पे देखते हैं 0% का ऑप्शन है क्या। जैसे कि आपको कोई ना कोई जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा, जैसे मैं डाल देता हूं एक बार के लिए, देखते हैं एक बार लेता है क्या ये, इसी का ही लेके देख लेते हैं। सप्लायर रिसिपेंट कैन नॉट बी सेम, वो हम जिसका जीएसटी भर रहे हैं उसी को रिसिपेंट नहीं बनाएंगे, तो कोई जीएसटी नंबर अपन को लिखना पड़ेगा। एक मिनट रुको, देखते हैं।
ये डाल के देखते हैं एक बार, एक GST 08 AY, ओके। अब यहां पर आप इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, अच्छा इनवॉइस वैल्यू का मतलब भी मैंने आपको बता दिया था। इनवॉइस वैल्यू का मतलब क्या था, जैसे कि ये रहा, ये एग्जांपल 100 रुपए की चीज 105 में दी है, जिसमें 100 रुपए का माल है और 5 रुपए का GST है, तो ये 105 इनवॉइस वैल्यू है। इसे हम क्या बोलते हैं, इनवॉइस वैल्यू। और ये जो 100 रुपए है ये कहलाती है आपकी टैक्सेबल वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। तो आपकी जो इनवॉइस वैल्यू है वहां पर आप डालेंगे। अब देखिए टैक्सेबल वैल्यू में यहां 0% के सामने आपको लिखना है। माल आप रजिस्टर्ड को बेच रहे हैं तो B2B में डालेंगे, और अनरजिस्टर्ड को 0% वाला बेच रहे हैं तो B2C में डालेंगे। वहां पर भी 0% का ऑप्शन है, 0% का सब में ऑप्शन है, ठीक है ना। तो अब तो क्या यहां पे डलने के बाद में भी आपको निल रेटेड में और डालना पड़ेगा वापस से? आंसर इज यस, बिल्कुल डालना पड़ेगा। भारत सरकार को आपको अलग से निल रेटेड वाला गुड्स भी बताना पड़ेगा कि मैं वो माल भी बेचा है मैंने जिस पे GST की रेट 0%, जिस पे GST की रेट कितनी है, 0%, ठीक है। यहां तक तो निल रेटेड पे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए अब निल रेटेड में भी देखो अलग अलग आ रहा है बच्चों। बहुत अच्छे से और आराम से धैर्यपूर्वक समझना क्या कह रहा है। ये देखिए इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट। तो इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है, इंट्रा का मतलब होता है बच्चों राज्य के अंदर। इंट्रा का मतलब क्या होता है, राज्य के अंदर। और इंटर का मतलब क्या होता है, राज्य के बाहर, आउटसाइड स्टेट। राज्य के बाहर, आउटसाइड स्टेट। आ रही है यहां तक बात समझ में, ठीक है। तो हम जिसका GST भर रहे हैं या जिसका पोर्टल खोल के बैठे हैं, वो पोर्टल किसका है, वो किसी राजस्थान, जयपुर राजस्थान के GST डीलर का ही है। जयपुर राजस्थान का ही है ना, क्योंकि 08 से स्टार्ट है GST नंबर, तो राजस्थान का है। तो अब राजस्थान में ही निल रेटेड सप्लाई कर रहा है, तब तो वो इंट्रा में डालेगा। यहां पर भी दो है, उसका भी वही उन्होंने बाइफर्केशन कर दिया, एक रजिस्टर्ड कर दिया और एक अनरजिस्टर्ड कर दिया, एक रजिस्टर्ड कर दिया और एक अनरजिस्टर्ड कर दिया। तो अगर आप राजस्थान के अंदर, अगर आप राजस्थान के अंदर निल रेटेड डाल रहे हैं, रजिस्टर्ड को डाल रहे हैं, तो रजिस्टर्ड टैब के सामने लिखें। अनरजिस्टर्ड को बेच रहे हैं 0% वाला, तो अनरजिस्टर्ड को B2C, और रजिस्टर्ड को स्टेट के बाहर, राज्य के बाहर बेच रहे हैं 0% वाला माल, तो यहां इंटर में आ जाएगा। और अनरजिस्टर्ड को बेच रहे हैं राज्य के बाहर, तो यहां इंटर अनरजिस्टर्ड में आ जाएगा। आ रही है यहां तक बात समझ में, ओके। अब यहां पे भी एक चीज है, 3 अलग अलग टैब दिख रही होंगी। एक निल रेटेड है, नाम से निल रेटेड है, लेकिन इसके आगे हमने पढ़ा नहीं। निल रेटेड भी आता है यहां पर, एग्जेम्प्टेड भी आता है यहां पर, और नॉन GST भी आता है यहां पर। बहुत अच्छे से और आराम से समझना। निल रेटेड भी आ रहा है, यानी इसी टैब में 0% वाले भी डालूंगा, इसी टैब में एग्जेम्प्टेड वाले भी डालूंगा, और इसी टैब में नॉन GST वाले भी डालूंगा। अब इनका मतलब क्या है, निल रेटेड का मतलब क्या है, एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या है, और नॉन GST का मतलब क्या है। तो निल रेटेड तो मैंने बता दिया 0% वाले गुड्स, निल रेटेड का मतलब तो मैंने क्या बता दिया, 0% वाले गुड्स। अब एग्जेम्प्टेड पे बाद में बात करेंगे, एग्जेम्प्टेड पे बाद में बात करेंगे, अभी नॉन GST क्या होते हैं। तो बच्चों भारत सरकार ने GST में, भाई GST की फुल फॉर्म क्या है सर, GST की फुल फॉर्म तो बहुत अच्छे से पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। तो गुड्स में हर तरीके का गुड्स और सर्विस में हर तरीके की सर्विस पे GST लगता है। आप कैसा भी माल बेच लो, गुड्स की कैटेगरी में है GST लगेगा, आप कैसी भी सर्विस दे लो, सर्विस की कैटेगरी में GST लगेगा। लेकिन भारत सरकार ने गुड्स में 2 चीजें बाहर की हुई हैं जिन पे GST नहीं लगता, गुड्स होने के बाद में भी नहीं लगता। गुड्स है लेकिन फिर भी GST के दायरे में नहीं है, उन पर GST लगता ही नहीं है। वो क्या है, वो है बच्चों पेट्रोल एंड डीजल, और दूसरा है अल्कोहल, शराब। पेट्रोल, डीजल और अल्कोहल ये गुड्स हैं, सर्विस नहीं, गुड्स हैं, है ना, प्रोडक्ट है ये तो, ठीक है। तो पेट्रोल, डीजल और अल्कोहल, इसको GST के दायरे से बाहर रखा हुआ है, इसको GST के दायरे से क्या रखा हुआ है, बाहर रखा हुआ है। तो पेट्रोल, डीजल
और अल्कोहल, चूंकि इनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा हुआ है, इसलिए इन दोनों को नॉन जीएसटी गुड्स भी बोलते हैं। इसलिए इन दोनों को, पेट्रोल, डीजल और अल्कोहल को नॉन जीएसटी गुड्स भी बोलते हैं, नॉन जीएसटी गुड्स भी बोलते हैं। आ रही यहां तक बात समझ में? तो अगर मान लो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि मेरी परचूनी की दुकान है, उसमें मेरे पास में डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें मेरे पास में चाय चीनी गुड़ है, यानी अदर प्रोडक्ट भी हैं, सब कुछ है साथ में। ये मेरी परचूनी की दुकान है हिमांशु खंडेलवाल की। हिमांशु खंडेलवाल का एक पेट्रोल पंप भी है, हिमांशु खंडेलवाल का एक पेट्रोल पंप भी है। अब हिमांशु खंडेलवाल ने डेयरी प्रोडक्ट में 1 लाख रुपए का माल बेचा 0% वाला, हिमांशु खंडेलवाल ने अदर प्रोडक्ट बेचा 5 लाख रुपए का 5% जीएसटी वाला, और हिमांशु खंडेलवाल ने पेट्रोल डीजल भी भेजा मान लो 50 लाख का, जीएसटी चूंकि इस पे नहीं है तो फिर इस पे वैट लगता है। जीएसटी अगर नहीं है पेट्रोल डीजल पे तो फिर क्या लगता है? वैट लगता है। वैट हो गया वैल्यू एडेड टैक्स। वैट का मतलब क्या हो गया? वैल्यू एडेड टैक्स। पेट्रोल डीजल पर वैट लगता है, जीएसटी नहीं लगता है। पेट्रोल डीजल पे क्या लगता है? वैट लगता है, जीएसटी नहीं लगता है। तो अब मुझे बताइए, मैं पेट्रोल डीजल तो सब अनरजिस्टर्ड को जाता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सब किसको जाता है? अनरजिस्टर्ड को जाता है। ठीक है, तो क्या ये अनरजिस्टर्ड पेट्रोल डीजल वाली जो जीएसटी में नहीं है, क्या ये B2B B2C में जाएगी? नहीं जाएगी, वहां नहीं जाएगी, वहां पे नहीं जाएगी। 0% वाली तो गई थी B2B B2C में, लेकिन नॉन जीएसटी वाली नहीं जाएगी। नॉन जीएसटी के लिए तो इन्होंने अलग से ही टैब बना रखी है बच्चों। नॉन जीएसटी के लिए ये देखिए अलग से ही टैब बना रखी है इन्होंने, नॉन जीएसटी सप्लाई। ये यहां पर आएगी। ये कहां पर आएगी? यहां पर आएगी। तो अगर आपने 1 लाख 0% वाला भेजा है और राज्य के अंदर भेजा है, रजिस्टर्ड को भेजा है, तो यहां 1 लाख लिख देंगे, जीएसटी आएगा ही नहीं, जीएसटी लेना नहीं है, सिर्फ वैल्यू लिखनी है आपको, कितने रुपए का माल बेचा है आपने। अगर अनरजिस्टर्ड को बेचा है राज्य के अंदर तो यस वाले टैब के सामने लिख देना। अगर राज्य के बाहर बेचा है, स्टेट के बाहर बेचा है, रजिस्टर्ड को बेचा है, तो यहां लिख देना। और स्टेट के बाहर, राज्य के बाहर अनरजिस्टर्ड को बेचा है तो इसके बाहर लिख देना। ये निल रेटेड है, ये निल रेटेड है। और नॉन जीएसटी के सामने भी आप देखना, अगर स्टेट के अंदर है या स्टेट के बाहर है, स्टेट के अंदर है तो रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है, स्टेट के बाहर है तो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, नॉन जीएसटी में आएगा। आ गई यहां तक बात समझ में? एंड द लास्ट, मैं आशा करता हूं कि ये सब आप नोट कर रहे होंगे। एंड द लास्ट जो एग्जम्प्टेड है, वो ये देखो लिख भी रखा है इसने, अदर देन मतलब के अलावा, निल रेटेड और नॉन जीएसटी, यानी कि 0% वाले और पेट्रोल और अल्कोहल के अलावा अगर कोई ऐसा गुड्स है, अगर कोई ऐसी सर्विस है जिस पे जीएसटी ही माफ है, जिस पे जीएसटी ही माफ है, एग्जम्प्टेड का मतलब है जीएसटी माफ। एग्जम्प्टेड का मतलब क्या होता है? जीएसटी माफ। गवर्नमेंट जीएसटी लेगी ही नहीं, गवर्नमेंट जीएसटी लेगी ही नहीं। ऐसी चीजें भी हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कूल्स, आप स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, आपने एडमिशन लिया है, आपने कभी भी स्कूल फीस के ऊपर में किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं दिया होगा, नहीं लगता है, गवर्नमेंट ने माफ किया हुआ है। आप खेती बाड़ी करते हैं, गेहूं, चना, बाजरा, मक्का, ये सब आप उगाते हैं, क्या जब आप बेचने जाते हैं तो जीएसटी के साथ बेचते हैं? नहीं बेचते। तो गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स पर और कुछ सर्विस के ऊपर में जीएसटी माफ किया हुआ है। जीएसटी क्या किया हुआ है? माफ किया हुआ है। लेकिन आप बेचते तो हैं, तो आप उसको किस में लिखेंगे? एग्जम्प्टेड में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? एग्जम्प्टेड में लिखेंगे। स्टेट के अंदर बेचा है, स्टेट के बाहर बेचा है, स्टेट के अंदर बेचा है तो रजिस्टर्ड को बेचा है कि अनरजिस्टर्ड को बेचा है, और स्टेट के बाहर बेचा है तो रजिस्टर्ड को बेचा है या अनरजिस्टर्ड को बेचा है। ठीक है, यहां तक ये किस में आ जाएंगी? ये एग्जम्प्टेड में आ जाएंगी। तो मैं आशा करता हूं निल रेटेड, एग्जम्प्टेड और नॉन जीएसटी ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है यहां तक? ओके, तो ये वाली टैब आपकी यहां पर आएगी। ओके, B2B हो गया, B2C लार्ज, एक्सपोर्ट, B2C अदर, निल रेटेड, एग्जम्प्टेड और नॉन टैक्सेबल, तीनों यहां पर है। क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड, क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड। अब आता है एडवांसेस रिसीव्ड। अब यहां देखो, यहां बाहरी क्या लिखा हुआ है इन्होंने?
स्टेट वाइज, राज्य के वाइज। और बाहरी टैब क्या है, एडवांस। तो हो सकता है ना कि आप माल बेचने से पहले, सर्विस देने से पहले कुछ आपने एडवांस रिसीव कर लिया हो, कुछ आपने एडवांस रिसीव कर लिया हो। तो जितना आपने एडवांस रिसीव किया है स्टेट वाइज वो आपको बताना होगा, स्टेट वाइज वो आपको बताना होगा कि आपने कितना एडवांस रिसीव किया है और उसके ऊपर क्या जीएसटी है, उसके ऊपर क्या जीएसटी है। ठीक है, बाकी ये वाली टैब काम नहीं आती है। अगर आपने एडवांस रिसीव भी किया है तो बहुत कम लोग हैं जो इसका यूज नहीं करते हैं, बट चूंकि हमें सीखना है और बहुत अच्छे से सीखना है, गलती हमें नहीं करनी है, 0% चांसेस हमारी गलती में होने चाहिए, तो हम एक एक टैब समझ लेते हैं कि कहां पे कौन सी जो है वैल्यूज आती हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट, अब यहां आपने एडवांस लिख दिया, अब उसको आप एडजस्ट भी करेंगे, तो ये दोनों आप जो है वो छोड़ ही दें तो अच्छी बात है। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, फिर भी मैं लास्ट में एक बार बता दूंगा, बाकी मैंने बता दिया कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जून में आपने एडवांस रिसीव किया 50 लाख रुपए किसी पार्टी से, ये आपने यहां लिख दिया। अब जून में आपने 50 लाख रुपए का एडवांस रिसीव किया, तो एडवांस अगर आपने रिसीव किया तो सामने वाले को सर्विस भी तो दोगे, या गुड्स के पेटे लिया है तो गुड्स दोगे, माल दोगे। तो मान लो जुलाई में आपने सप्लाई कर दी, जुलाई में आपने सप्लाई कर दी, सप्लाई करते ही तो ये तो B2B या B2C में जाएगा ही जाएगा, जाहिर सी बात है। यहां नहीं गया था जून में B2B B2C में, यहां तो आपने एडवांस ही रिसीव किया था, सप्लाई नहीं की थी आपने। सप्लाई आप कब कर रहे हो, जुलाई में कर रहे हो, जुलाई में कर रहे हो। तो जुलाई में आपने B2C B2, तो जो 50 लाख आपने यहां डाला था वो उसका एडजस्टमेंट, अब जुलाई में आप यहां कुछ नहीं डालेंगे, जुलाई में आप यहां लिखेंगे 50 लाख, उसका क्या कर देंगे, एडजस्टमेंट, रिवर्स करना जिसे हम बोलते हैं, रिवर्स कर देंगे उसको। ठीक है, उसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। यहां पर आएंगे एड स्टेट वाइज डिटेल, ठीक है, यहां प्लेस डालेंगे जो भी प्लेस है, और यहां वो अमाउंट डाल देंगे जो आपने पिछले महीने एडवांस में डाला था, वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, वो ऑटोमेटिकली इसको रिवर्स कर लेगा, ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, रिवर्स। ठीक है, यहां तक ओके। फिर डॉक्यूमेंट इशूड, इस पे बाद में आएंगे HSN वाइज पे। अब आते हैं डॉक्यूमेंट इशूड। डॉक्यूमेंट का मतलब वो बिल नंबर है, आपको इनवॉइस के नंबर डालने पड़ेंगे, कहां से कहां तक का आपने बिल काटा है, चाहे B2B को, चाहे B2C लार्ज को, चाहे B2B को, चाहे B2C लार्ज को, या B2C अदर को, वो सीरियल नंबर आपको डालना पड़ेगा। सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपके बिल कैंसिल हो जाते हैं, होता है ना, कुछ लोग हैं जो मैनुअल बिल बनाते हैं, वो गलत हो जाता है, उसको क्रॉस कर देते हैं, काट देते हैं, तो बिल वो तो चला गया। उसके बाद अगला है, अब जैसे मान लो मैं बिल नंबर 45 से, इस महीने से जो 1 जुलाई है, 1 जुलाई से मैं 45 नंबर के बिल से शुरू कर रहा हूं, 44 तक मेरा 30 जून तक गया था। अब 45 से मैंने बिल नंबर 50 तक तो सही सही बिल काटे, लेकिन 51 नंबर का बिल मेरा गलत हो गया। फिर मैंने 52 से फिर शुरू किया 55 तक, 56 नंबर का मेरा फिर खराब हो गया बिल। तो अब जो कैंसिल, अब आप तो क्या करेंगे, यहां पर आप सीरियल नंबर क्या लिखेंगे, मान लो 56 तक आपका पूरा जुलाई चला गया, तो यहां आप लिखेंगे बिल नंबर 45 टू बिल नंबर 56। आपने तो 45 से 56 तक बिल काटे, टोटल नंबर कितने हो गए, 45 से 56, 11 बिल हो गए। अब इसमें से कैंसिल्ड कितने हैं, 2, तो नेट इशूड कितने हो गए, 9, नेट इशूड कितने हो गए, 9। तो इस तरीके से आपको यहां पर ऐड डॉक्यूमेंट करके आपको इंफॉर्मेशन डालनी है। जैसे आप ऐड डॉक्यूमेंट करेंगे वो आपके सामने टैब खुल जाएगा, तो जैसा भी है आप उसके अकॉर्डिंग यहां पे डालेंगे। तो ये तो था इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या था, ये मैंने बताया था, आउटवर्ड सप्लाई का मतलब ये सेल के लिए है। आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या है, सेल। ठीक है, यहां तक ओके। फिर इनवर्ड सप्लाई, ये मैं बाद में बात करूंगा इस पे। ये इनवर्ड सप्लाई रिवाइज्ड, कि मान लो बिल नंबर 45 था, आपने यहां पर लिख दिया, अब वो बिल नंबर 45 था जो 5 लाख का था, लेकिन बाद में बदल के आपने उसको चेंज कर दिया। तो अगर कोई चेंज इनवॉइस है तो आप वो यहां पर डाल सकते हैं। डेबिट नोट क्रेडिट नोट आपने बनाए हैं, उसके सीरियल नंबर भी आपको यहां डालने हैं। किसी तरह से आपने एडवांस रिसीव किया था, एडवांस के लिए आपने उस सामने वाले को रिसिप्ट वाउचर दे दिया, होता है ना, किसी को पेमेंट करते हो तो बदले में रिसिप्ट वाउचर भी तो ले लेते हो, तो वो अगर आपने किया है तो वो यहां पर आ जाएगा। पेमेंट आपने किसी को किया है, पेमेंट वाउचर है तो पेमेंट वाउचर। तो बेसिकली यहां पे सिर्फ और सिर्फ वाउचर्स की डिटेल डलेगी, पूरी वाउचर्स की डिटेल डलेगी। आज आप ये सारे वाउचर्स जो है वो पढ़ना एक बार, कौन कौन से वाउचर्स है, यूजर आईडी पासवर्ड दे रहा हूं मैं आज आप लोगों को, और ये सारी टैब्स आप खोल खोल के चेक करेंगे कहां पे कौन सी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो मैं आपको HSN वाइज समरी बताऊंगा, HSN वाइज समरी, और ये इको क्या होता है और 95 क्या है। फिर इसके नीचे और भी है बच्चों, डोंट वरी अबाउट दैट, अभी और भी है,
अभी और भी है, लेकिन ये अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट मतलब यहां आपने कोई चीज कर दी और गलत भर दी। जीएसटी में अगर आपने कोई चीज एक बार भर के सबमिट कर दी ना, तो फिर आपको अगले महीने तक ही वेट करना पड़ेगा, तुरंत चेंज नहीं कर सकते। अगले महीने फिर वो अमेंड होती है, अगले महीने वो क्या होती है, अमेंड। तो जितना ऊपर आपने टैब पढ़ा है वो सारा का सारा नीचे अमेंडमेंट के नाम से, सारा का सारा नीचे अमेंडमेंट के नाम से है कि अगर मैंने ऊपर कोई मिस्टेक कर दी तो फिर मैं अगले महीने उसको करेक्ट कर सकता हूं, अमेंडमेंट कर सकता हूं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, जिक्र करेंगे। ठीक है यहां तक? तो एक बार के लिए आप यहां तक नोट करिए, यहां तक आप समझिए। आज यूजर आईडी पासवर्ड दे रहा हूं, लॉग इन करिए और चेक करिए। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे ये सारे आप लोग करिएगा आज। ठीक है, चलिए।